हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्डस हक्सले के एक ऐसे नॉन वायलेंस में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को लेकर के। नॉन वायलेंस ऐसे के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल समरी का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने एल्डस हक्सले के सभी मेन आइडियाज़ और मेन मेन पॉइंट्स जो उन्होंने डिस्कस करे उनके बारे में डिटेल्स मैंने उसके अंदर समझाया है। वो वीडियो देखने के बाद आपके लिए ये क्वेश्चंस और आंसर्स वाला वीडियो बड़ा इजी हो जाएगा और आपके अच्छी तरीके से ये ऐसे पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में से, जो बन सकता है हमारा इस नॉन वायलेंस में से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ एल्डस हक्सलेज ऐसे नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस की मेन थीम क्या है, हमें मेन थीम बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द ऐसे हाईलाइट्स द पावर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस एज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर अचीविंग पीस एंड जस्टिस। तो ये ऐसे दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है कि इफ यू वांट टू गेट परमानेंट पीस एंड जस्टिस, अगर आपको परमानेंट पीस चाहिए, परमानेंट जस्टिस चाहिए, तो उसको प्राप्त करने का मोस्ट इफेक्टिव मेथड, सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है आपके पास? नॉन वायलेंस है। तो इसी नॉन वायलेंस के पावर और इंपॉर्टेंस को आपका ये ऐसे नॉन वायलेंस दर्शाता है। हक्सले आर्ग्यूज दैट वायलेंस ओनली लीड्स टू मोर वायलेंस एंड सफरिंग। हक्सले कहते हैं, और क्या कहते हैं इस ऐसे में आपको, कि वायलेंस का जवाब अगर वायलेंस से दिया जाता है तो इट विल लीड टू मोर वायलेंस। ठीक है, अगर आप हिंसा करोगे तो हिंसा और हिंसा को बढ़ावा ही देती है। हिंसा सफरिंग को बढ़ावा देती है ना। यानी हिंसा से किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं आ सकता, हिंसा से तो केवल हिंसा ही भड़कती है। तो इफ यू वांट टू गेट द परमानेंट पीस और परमानेंट जस्टिस, देन ओनली मेथड अकॉर्डिंग टू एल्डस हक्सले इज नॉन वायलेंस। ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट डज हक्सले से अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ वायलेंस। है ना, वायलेंस, लोग कहते हैं कि भैया वायलेंस से परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाता है, तो हमारे एल्डस हक्सले के उसके बारे में क्या विचार हैं, वो क्या कहते हैं। तो हक्सले बिलीव दैट वायलेंस इज नॉट द लास्टिंग सॉल्यूशन। हक्सले क्या कहते हैं कि वायलेंस कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किसी भी समस्या का। इट में ब्रिंग टेम्पररी रिजल्ट बट अल्टीमेटली कॉजेज मोर हार्म, डिस्ट्रक्शन एंड न्यू कॉन्फ्लिक्ट। हो सकता है कि वायलेंस आपके लिए टेम्पररी परिणाम लेकर के आए, टेम्पररी आपको ये लगे कि आप सक्सेस हो गए, आपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, लेकिन अंत में वायलेंस से क्या मिलेगा आपको? मोर हार्म, बहुत ज्यादा हानि पहुंचेगी, डिस्ट्रक्शन, वायलेंस विनाश को लेकर के आएगा, एंड न्यू कॉन्फ्लिक्ट, और वायलेंस नए विवादों को जन्म देगा। तो वायलेंस के बारे में हमारे एल्डर्स हक्सले के ये विचार हैं कि वायलेंस से किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकलता। वायलेंस केवल और केवल हमारे लिए हार्म लेकर के आता है, डिस्ट्रक्शन लेकर के आता है, न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर के आता है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस अकॉर्डिंग टू हक्सले। हक्सले के अकॉर्डिंग बेसिक प्रिंसिपल क्या है भैया नॉन वायलेंस का? तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इज टू अचीव गोल्स विदाउट कॉजिंग हार्म टू अदर। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है। अक्सर क्या कहते हैं कि नॉन वायलेंस का उद्देश्य क्या है, नॉन वायलेंस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना, लेकिन कैसे? बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को हानि पहुंचाए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। यही बेसिक प्रिंसिपल है किसका? नॉन वायलेंस का, अकॉर्डिंग टू एल्डस हक्सले। इट फोकस ऑन लव। और ये नॉन वायलेंस का जो तरीका है, या नॉन वायलेंस का बेसिक प्रिंसिपल है, ये किस पे फोकस करता है? लव, प्यार पे। यानी आप सभी के प्रति प्रेम रखो, पेशेंस, धैर्य बनाए रखो, एंड अंडरस्टैंडिंग, और अपनी समझदारी पूर्वक निर्णय लो, इंस्टेंट ऑफ रिवेंज। आपको कभी भी किसी से बदला लेने की भावना से इस दुनिया में काम नहीं करना है। तो एल्डस हक्सले कहते हैं कि बदला लेने की भावना से नहीं, बल्कि समझदारी से, पेशेंस से और लव से अपने लक्ष्यों तक हमें पहुंचना है, ना कि वायलेंस मेथड से। हाउ डज हक्सले कंपेयर वार एंड नॉन वायलेंस। वॉर और नॉन वायलेंस, इन दोनों का कंपैरिजन किस तरीके से कहते हैं? तो हक्सले कहते हैं, क्या कहते हैं? वार डिस्ट्रॉयज लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हक्सले कहते हैं कि भैया ये जो वार है ना, वार तो क्या करता है? डिस्ट्रॉय, विनाश कर देता है, लाइफ का भी एज वेल एज प्रॉपर्टी का भी। लेकिन नॉन वायलेंस क्या करता है? नॉन वायलेंस इन दोनों ही चीजों को प्रोटेक्ट करता है, नॉन वायलेंस इन दोनों ही चीजों की सुरक्षा करता है। वॉर क्रिएट्स हेट्रेड। जब भी वॉर होता है तो उससे हेट्रेड का जन्म होता है, बट नॉन वायलेंस बिल्ड्स पीस एंड फ्रेंडशिप। लेकिन नॉन वायलेंस है ना, अहिंसा के मार्ग पर अगर आप चलोगे तो आपको क्या मिलेगी? एक शांति मिलेगी, पीस मिलेगी, और फ्रेंडशिप यानी मित्रवत आपका दूसरे लोगों के साथ बर्ताव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से जो इंपॉर्टेंट बनता है, व्हाई डज हक्सले कंसीडर नॉन वायलेंस ए प्रैक्टिकल मेथड। नॉन वायलेंस को प्रैक्टिकल क्यों मान सकते हैं? प्रैक्टिकल का मतलब जिसको अप्लाई किया जा सकता है। तो हक्सले क्यों मानते हैं कि भैया नॉन वायलेंस को आप प्रैक्टिकल जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं? तो हक्सले कंसीडर्स non-violence practical because it has been successfully used in history, especially by the leaders like Gandhi, to bring about the real change without bloodshed। वो कहते हैं, हक्सले कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है कि नॉन वायलेंस को कभी अपनाया ही नहीं गया, ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि इतिहास में इसके साक्ष्य मौजूद हैं। और इतिहास में से भी वो किनको उठाते हैं? गांधी को उठाते हैं, कि गांधी जी ने किस तरीका से अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए एक आमूल जूल परिवर्तन कर दिया, या बहुत बड़े स्तर का परिवर्तन कर दिया, और उसके अंदर किसी भी प्रकार
प्रकार का ब्लड शेड यानी खून नहीं बहाया गया। तो इसीलिए एल्डस हक्सले इसको क्या मानते हैं, सक्सेसफुल प्रैक्टिकल मेथड मानते हैं हमारी ज़िंदगी का, जिसको आप अपने जीवन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। व्हाट डज़ हक्सले से अबाउट द मॉडर्न वेपन्स? मॉडर्न वेपन्स के बारे में क्या उनके विचार हैं? आजकल के जो आधुनिक हथियार हैं ना, उनके बारे में हमारे एल्डस हक्सले के क्या विचार हैं? तो ही सेज, एल्डस हक्सले क्या कहते हैं, दैट मॉडर्न वेपन्स हैव बिकम टू डेंजरस। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा विनाशकारी हथियारों को हमने आज इजाद कर लिया है। दे कैन डिस्ट्रॉय एंटायर सिटीज़ एंड कैन नॉट गारंटी लास्टिंग पीस। वो कहते हैं आज भले ही हमने बड़े से बड़े और बड़े खतरनाक हथियार हमने बना लिए हों, लेकिन एक खतरनाक हथियार पूरे के पूरे शहरों को, पूरे के पूरे देश को तबाह तो कर सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकते। किस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते कि भैया इन हथियारों के माध्यम से आप लास्टिंग पीस यानी परमानेंट पीस को प्राप्त कर लोगे। ये आज के हथियार आप लोगों को गारंटी नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाट हैपेंस व्हेन द वायलेंस इज यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम? हक्सले क्या कहते हैं कि जब वायलेंस को किसी समस्या के समाधान के लिए इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? तो वो कहते हैं वायलेंस में ब्रिंग क्विक रिजल्ट्स। हो सकता है कि हिंसा से आपको तुरंत परिणाम मिल जाए, बट इट ऑलवेज क्रिएट्स मोर वायलेंस एंड मोर प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। लेकिन हो सकता है आपको तुरंत एक परिणाम तो मिल जाए, लेकिन वो परिणाम आपके टेम्पररी होंगे, वो रिजल्ट आपके टेम्पररी होंगे, क्योंकि वायलेंस हमेशा क्या करता है, लीड्स टू मोर वायलेंस, और वायलेंस को जन्म देता है। वायलेंस से हिंसा से हिंसा का जन्म होता है, और भविष्य में आपके सामने और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, और इस तरीके से लीडिंग टू द एंडलेस साइकिल्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। और आपके जीवन में हमेशा विवाद चलते ही रहते हैं, यानी कभी भी हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा तो वो हिंसा को ही भड़काएगा, जबकि अहिंसा के मार्ग पर अगर आप चलते हो तो उससे किसी प्रकार की हिंसा या हानि नहीं होती है। तो वो कहते हैं कि भैया हिंसा का जवाब हिंसा पे देने से क्या होता है, आपकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है टेम्पररी आपको ऐसा लगे कि आपकी समस्या का समाधान हो गया, लेकिन वायलेंस और वायलेंस का जन्म देता है, और आपके लिए भविष्य में समस्या खड़ी करता है, और जीवन पर्यंत आपके विवाद कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। व्हाट इज द पेशेंस इंपॉर्टेंट? व्हाई इज द पेशेंस इंपॉर्टेंट इन नॉन वायलेंस? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेशेंस का क्या महत्व है नॉन वायलेंस में? पेशेंस इज एसेंशियल बिकॉज नॉन वायलेंस टेक्स टाइम टू सक्सीड। देखो नॉन वायलेंस जो होता है ना, उसमें आसानी से या बहुत जल्दी आपको सफलता नहीं मिलती है, इसलिए पेशेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो गांधी जी को कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा था, तब जाकर के अंत में उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई थी। तो वो भी यही कहते हैं कि पेशेंस प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल इन नॉन वायलेंस। पेशेंस होगी तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि नॉन वायलेंस बहुत लंबा चलने वाला प्रोसीजर है, और नॉन वायलेंस को टाइम लगता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। इट रिक्वायर्स काम एफर्ट, शांतिपूर्वक प्रयासों में ये विश्वास रखता है, एंड अंडरस्टैंडिंग टू चेंज हार्ट्स एंड द माइंड्स। देखो नॉन वायलेंस क्या करेगा, नॉन वायलेंस में जरूरत होती है कि आप शांतिपूर्वक अपने प्रयास करते रहें, एंड अंडरस्टैंडिंग टू चेंज हार्ट्स एंड माइंड्स, और लोगों के दिल और दिमाग को आप बदलने की कोशिश करें, क्योंकि नॉन वायलेंस ये मानता है कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई छुपी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस? है ना, ट्रुथ और नॉन वायलेंस के बीच की रिलेशनशिप क्या है हमारे एल्डस हक्सले के अनुसार? तो ट्रुथ इज द फाउंडेशन ऑफ नॉन वायलेंस। एल्डस हक्सले ने क्या माना है, ट्रुथ को फाउंडेशन माना है। किसकी फाउंडेशन माना है? इस नॉन वायलेंस की फाउंडेशन ट्रुथ को हमारे एल्डस हक्सले ने माना है। ए नॉन वायलेंट पर्सन ऑलवेज सीक जस्टिस एंड स्पीक द ट्रुथ विदाउट फियर। एक नॉन वायलेंट पर्सन होगा ना, एक अहिंसा का सपोर्टर जो व्यक्ति होगा, एक अहिंसा को मानने वाला जो व्यक्ति होगा ना, वो हमेशा किसकी खोज करना चाहेगा, वो हमेशा न्याय को प्राप्त करना चाहेगा, और वो हमेशा सत्य बोलेगा बिना किसी डर के। तो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा न्यायपूर्ण मार्ग पर चलता है, न्याय को खोजता है, हमेशा बिना किसी भय के वो सत्य को बोलता है। हाउ कैन नॉन वायलेंस बी अप्लाइड इन डेली लाइफ? आप क्या अपने रोजमर्रा के जीवन में भी नॉन वायलेंस को अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो वो कहते हैं इन डेली लाइफ नॉन वायलेंस मींस अवॉइडिंग एंगर। ठीक है, वो कहते हैं कि डेली लाइफ में भी आप नॉन वायलेंस को अप्लाई कर सकते हो। किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो? अवॉइडिंग एंगर, आपको गुस्सा नहीं करना है, गुस्से को अवॉइड करना है। शोविंग काइंडनेस, दूसरे लोगों के प्रति आपको काइंड रहना है। सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली, शांतिपूर्वक विवादों का निपटारा करना है। एंड रेस्पेक्टिंग अदर्स ओपिनियन, और दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब आप डेली लाइफ के अंदर भी यू आर अप्लाइंग द नॉन वायलेंट मेथड, नॉन वायलेंस मेथड का आप क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हक्सले से अबाउट हेट्रेड? हेट्रेड के बारे में हमारे हक्सले के क्या विचार है? तो हक्सले सेज हेट्रेड इज डेंजरस एंड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। हेट्रेड कैसी मानते हैं? वो डेंजरस मानते हैं, हेट्रेड बड़ी खतरनाक होती है, और वो हेट्रेड अगर आपके अंदर है तो हेट्रेड आपको कहाँ ले जाएगी? आपका विनाश कर देगी, हेट्रेड आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। एल्डस हक्सले का ये मानना है। नॉन वायलेंस टीचेस अस टू कंट्रोल हेट्रेड एंड रिप्लेस इट विथ लव।
अगर आप अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं ना, तो अहिंसा का मार्ग हमें यह सिखाता है कि किस तरीके से हेट्रेड पर आप काबू पा सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं एंड रिप्लेस इट विथ लव। और प्यार से इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यानी हेट्रेड अपने आप में प्यार उसकी जगह ले लेगा अगर आप नॉन वायलेंट मेथड पर चलेंगे, क्योंकि आप हर इंसान के अंदर तब अच्छाई खोजेंगे तो उस इंसान के प्रति आपकी घृणा कम होगी और उस इंसान के प्रति आपके दिल में प्यार जाग जाएगा। तो अहिंसा क्या करती है, अहिंसा हेट्रेड को रिप्लेस कर देती है लव के साथ में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी इन दिस ऐसे? गांधी का क्या सिग्निफिकेंस है, गांधी जी का क्या महत्व है इस ऐसे के अकॉर्डिंग? तो हक्सले प्रेजेस गांधी एज ए ट्रू लीडर ऑफ नॉन वायलेंस। हक्सले प्रशंसा करते हैं महात्मा गांधी की, क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी को वो क्या मानते हैं, ट्रू लीडर मानते हैं, किसका, नॉन वायलेंस का सच्चा लीडर मानते हैं, सच्चा नेता मानते हैं। गांधीज पीसफुल स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ नॉन वायलेंट इन एक्शन। और गांधी ने कितने शांतिपूर्वक भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए नॉन वायलेंट यानी अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए संघर्ष किया। इससे बड़ा एग्जाम्पल इतिहास में कोई भी नहीं हो सकता है और इसीलिए हमारे एल्डर हक्सले गांधी जी का प्रेज करते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है और हम आपसे वादा करते हैं कि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और यूजफुल कंटेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड हम कराते रहेंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एजुनेक्स्ट विजडम। चलते हैं आगे। व्हाट इज हक्सलेज व्यू ऑन वायलेंट रिवॉल्यूशन? वायलेंट रिवॉल्यूशन यानी हिंसात्मक क्रांति के संबंध में उनके क्या विचार है? ही बिलीव्स, हक्सले बिलीव करते हैं, वायलेंट रिवॉल्यूशन फेल टू ब्रिंग रियल हैप्पीनेस। सच्ची खुशी नहीं आ सकती भैया, हिंसा के मार्ग पर चल करके आप किसी भी तरीके से सच्ची खुशी को प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर आप हिंसात्मक क्रांति करते हो तो उससे सच्ची खुशी, वास्तविक हैप्पीनेस जो है आपके जीवन में कभी नहीं आ पाएगी। दे ऑफन रिप्लेस वन फ्रॉम द ऑपरेशन विथ अनदर। केवल और केवल हिंसा क्या करती है, रिप्लेस करती है किसको, एक ऑपरेशन को दूसरे ऑपरेशन के साथ में, एक दबाव को दूसरे दबाव के साथ में, एक हिंसा को दूसरी हिंसा के साथ में रिप्लेस करती है। यानी हिंसा के मार्ग पर चल करके कभी भी आप सच्ची खुशी को प्राप्त नहीं कर सकते, हिंसा से हिंसा का ही जन्म होता है। वाई डज एक्चुअली रिजेक्ट द आइडिया ऑफ वायलेंस फॉर अचीविंग जस्टिस? जस्टिस प्राप्त करने के लिए वो हिंसात्मक मार्ग चुनने को क्यों नकारते हैं, क्यों इसका विरोध करते हैं? बिकॉज वायलेंस ओनली ब्रिंग्स टेम्पोररी जस्टिस। क्योंकि हमारे एल्डर हक्सले का मानना है कि भैया वायलेंस से हमें परमानेंट जस्टिस नहीं मिलता, वायलेंस से तो हमें टेम्पोररी जस्टिस मिलता है, एक क्षणिक जस्टिस मिलता है। ट्रू जस्टिस मस्ट कम थ्रू पीसफुल मीन्स टू क्रिएट लास्टिंग हार्मनी। अगर आपको लास्टिंग हार्मनी चाहिए, अगर लास्टिंग परमानेंट हार्मनी चाहिए, परमानेंट सामंजस्य चाहिए, परमानेंट ब्रदरहुड चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीसफुल मीन्स यानी आपको शांतिपूर्वक संसाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आपको ट्रू जस्टिस की प्राप्ति होगी, अदरवाइज आपको ट्रू जस्टिस प्राप्त नहीं होगा। तो ट्रू जस्टिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शांतिपूर्वक संसाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों के अंदर एक लास्टिंग यानी परमानेंट हार्मनी यानी सामंजस्यता, ब्रदरहुड कायम हो पाए। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन द पीपल फॉलो नॉन वायलेंस? जब लोग नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं तो क्या होता है? व्हेन द पीपल फॉलो नॉन वायलेंस दे बिकम मोर पेशेंट, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग। जब आप नॉन वायलेंट को फॉलो करने लगेंगे तो आप पेशेंट यानी धैर्यवान हो जाएंगे, कंपैशनेट यानी दूसरे व्यक्तियों के प्रति आपके अंदर भावनात्मक लगाव होगा, उनकी भावना से जुड़ेंगे, एंड अंडरस्टैंडिंग और दूसरे लोगों को समझने की शक्ति भी आपके अंदर आएगी। इट लीड्स टू पीसफुल सॉल्यूशन। और इसी से नॉन वायलेंस के मार्ग पर चल करके ही आप किसी भी पीसफुल सॉल्यूशन को प्राप्त कर पाएंगे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ मॉडर्न टाइम्स अकॉर्डिंग टू हक्सले? हक्सले के अकॉर्डिंग आज का ग्रेटेस्ट डेंजर क्या है, मॉडर्न टाइम्स यानी आधुनिक जमाने में ग्रेटेस्ट डेंजर क्या है? तो द ग्रेटेस्ट डेंजर इज द मिस यूज ऑफ पावरफुल वेपन। वो बड़े अ, सशंकित है ना, वो क्या देखते हैं कि हमने पावरफुल वेपन्स बना लिए, लेकिन ये पावरफुल वेपन्स हमारे लिए क्या है, द ग्रेटेस्ट डेंजर इन मॉडर्न टाइम्स। इनको क्या मानते हैं, वो ग्रेटेस्ट डेंजर इन मॉडर्न टाइम्स मानते हैं हमारे पावरफुल वेपन्स को। क्यों? क्योंकि दीज कैन डिस्ट्रॉय द ह्यूमैनिटी इफ वी डू नॉट चूज नॉन वायलेंस। क्योंकि अगर आपने नॉन वायलेंस के रास्ते को इख्तियार नहीं किया, अगर आपने अहिंसा के मार्ग को इख्तियार नहीं किया, अगर आप अहिंसा के मार्ग पर नहीं चले, तो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी की पूरी मानवता को विनाश करने की क्षमता रखते हैं आज का ये पावरफुल मॉडर्न वेपन्स। इसीलिए वो कहते हैं कि भैया वायलेंस मेथड को उपयोग नहीं करना है। अगर वायलेंट मेथड का उपयोग करोगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब यही पावरफुल वेपन्स जो आपने बनाए हैं ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी का नाश कर देंगे, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमें नॉन वायलेंट को अप्लाइड करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड्स एंड मीन्स इन दिस ऐसे? बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड्स एंड मीन्स का ऐसे क्या, ऐसे में इस मतलब क्या है? हक्सले कहते हैं द वे
ठीक है, ध्यान से देखना, द वे वी अचीव अवर गोल इज एज इंपॉर्टेंट एज द गोल देमसेल्व्स। और हक्सले कहते हैं कि भैया हमारे एंड्स, हमारे लक्ष्य जितने इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट उन लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता है। ठीक है, तो लक्ष्य तो इंपॉर्टेंट है। अब लक्ष्य प्राप्त करने के आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप वायलेंट मेथड यूज करो या फिर आप नॉन वायलेंट मेथड यूज करो। तो वायलेंट मेथड यूज करोगे तो भैया इससे सॉल्यूशन निकल आएगा नहीं, इसीलिए नॉन वायलेंट मेथड यूज करो तो वो आपके लिए बड़ा सॉल्यूशन लेकर के आ सकता है। वायलेंट मीन्स कैन नेवर ब्रिंग गुड एंड्स, क्योंकि वायलेंट मीन्स आप यूज करोगे तो कभी भी आपके लिए वो अच्छी अंत को प्राप्त नहीं करेंगे, या आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर के वो नहीं आएंगे। तो आपके लिए लक्ष्य जितने इंपॉर्टेंट है ना, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का रास्ता भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस रास्ते पर चल करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। व्हाट डज हक्सले से अबाउट द सक्सेस ऑफ नॉन वायलेंस, सक्सेस ऑफ नॉन वायलेंस के बारे में वो क्या कहते हैं? ही सेज नॉन वायलेंस हैज प्रूव्ड सक्सेसफुली मेनी टाइम्स इन हिस्ट्री। वो कहते हैं मेनी टाइम्स इन हिस्ट्री में नॉन वायलेंस सक्सेसफुली प्रूव हो चुकी है। इट ब्रिंग्स रियल एंड लास्टिंग चेंज विदाउट ब्लडशेड। और नॉन वायलेंस ने करके दिखाया है कि भैया बहुत बड़े स्तर पर उसने परिवर्तन करके दिखाया है, विदाउट ब्लड शेड, बिना किसी खून को बहाए हुए सत्ता परिवर्तन करने की क्षमता भी रखता है आपका कौन? नॉन वायलेंस। तो वास्तविक और परमानेंट चेंज जो लाया जा सकता है बिना खून बहाए, वो किसके माध्यम से लाया जा सकता है? नॉन वायलेंट मेथड के माध्यम से लाया जा सकता है। आगे है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल का क्या रोल है? सेल्फ कंट्रोल हेल्प्स अस टू अवॉइड रिएक्टिंग विद एंगर एंड वायलेंस। सेल्फ कंट्रोल का मतलब आत्मनियंत्रण। और आत्मनियंत्रण कब होगा? अगर हम अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देंगे और वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं देंगे। हम इन दोनों को ही क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। हम इस तरीके से रिएक्ट कभी भी नहीं करेंगे। तो इट इज द की टू प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस इन टफ सिचुएशन। और सेल्फ कंट्रोल ही क्या है? की है हमारी, कि टफ सिचुएशन आपके सामने आ जाए, आपके सामने बहुत कठिन परिस्थितियां भी आ जाए, तो भी आप क्या करेंगे? नॉन वायलेंस पर अगर आप चल रहे हैं तो आप हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा नहीं लेंगे, आप अपने गुस्से पर काबू रखेंगे। और यही क्या है? सेल्फ कंट्रोल की महत्ता है। व्हाट व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस की तरफ आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो द फर्स्ट स्टेप इज टू चेंज अवर थॉट्स एंड एटीट्यूड। फर्स्ट स्टेप क्या है? टू चेंज अवर थॉट्स एंड एटीट्यूड। हमें पहले अपने थॉट्स और एटीट्यूड में बदलाव की जरूरत है। वी मस्ट बिलीव, अब सबसे पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा इन पीस, शांति में, एंड इक्वलिटी टू ट्रूली फॉलो नॉन वायलेंस। सबसे पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा शांति में, एंड इक्वलिटी टू ट्रूली फॉलो द नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस के मार्ग पर हम चलेंगे ही, नॉन वायलेंस के मार्ग पर हमें कोई डिगा नहीं पाएगा, नॉन वायलेंस के रास्ते से हमें कोई हटा नहीं पाएगा। इस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा, तभी तभी जा करके नॉन वायलेंस के जो सही और सच्चे परिणाम हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली स्टेप यही है कि हमें हमारे थॉट्स पे और हमारे एटीट्यूड को क्या करना पड़ेगा? हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि भैया नॉन वायलेंस और शांति से भी चीज़ों का समाधान हो सकता है, केवल वायलेंस स्टेप से ही आप चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हक्सले वार्न अबाउट द पावर एंड वायलेंस, के बारे में हमें क्या चेतावनी देते हैं? ही वांट्स दैट पावर गेन्ड थ्रू द वायलेंस इज डेंजरस, पावर गेन्ड थ्रू द वायलेंस इज डेंजरस, इट ऑफन करप्ट्स द पीपल एंड लीड्स मोर सप्लाई। है ना? अगर पावर गेन थ्रू द वायलेंस, अगर वायलेंस करके आपने पावर प्राप्त कर ली तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। इट ऑफन करप्ट द पीपल, पावर प्राप्त करके मनुष्य क्या हो जाता है? करप्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है पूरी तरीके से, और लीड्स टू मोर सफरिंग, और उस मनुष्य का पतन आ जाता है, वो सफरिंग्स की तरफ चला जाता है। व्हाट फाइनल मैसेज डज द हक्सले गिव इन दिस ऐसे? हक्सले फाइनल मैसेज इज दैट नॉन वायलेंस इज द ओनली होप फॉर ह्यूमैनिटी। हक्सले का फाइनल मैसेज क्या है? आपके लिए, इस ह्यूमैनिटी के लिए, इस पूरी मानवता के लिए एकमात्र उम्मीद जो आज के समय में मौजूद है वो क्या है? नॉन वायलेंट मेथड है। अहिंसा ही आप लोगों के लिए एक लास्ट उम्मीद है जिस पर चल करके इस ह्यूमैनिटी को बचाया जा सकता है। इट इज द बेस्ट वे टू अचीव पीस, जस्टिस एंड हैप्पीनेस इन द वे वर्ल्ड। वो कहते हैं कि भैया नॉन वायलेंस ये एक ऐसी चीज है जिससे आप शांति, जस्टिस या हैप्पीनेस इस संसार के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको अगर इस संसार के अंदर लास्टिंग पीस चाहिए, लास्टिंग जस्टिस चाहिए, लास्टिंग हैप्पीनेस चाहिए, परमानेंट पीस चाहिए, परमानेंट जस्टिस चाहिए या परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, तो केवल और केवल सबसे बेहतरीन रास्ता आपके पास कौन सा है? नॉन वायलेंस है, क्योंकि नॉन वायलेंस से ही इस पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी का बचाव किया जा सकता है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ये समझ में आ गए होंगे। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। वी विल प्रोवाइड यू दैट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।